दिल्ली में जल संकट को लेकर जल मंत्री आतिशी का अनशन 5वें दिन खत्म हो गया। अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी आतिशी की 24-25 जून की दरमियानी रात को तबीयत बिगड़ गई थी। आप नेताओं ने उन्हें तड़के करीब 3:38 पर एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया। उनका ब्लड शुगर लेवल काफी नीचे पहुंच गया था। आतिशी फिलहाल एलएनजेपी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है और उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। डॉक्टरों की टीम उन पर नजर बनाए हुए। आतिशी जी को आज सुबह 3:48 पर इमरजेंसी में लाया गया और जब उनको हमने एग्जामिन किया तो उनका ब्लड शुगर बहुत कम था और उनको भी इमरजेंसी आईसीयू में रखा गया है। जब ये एडमिट हुई थे तो उनका ब्लड शुगर 44 था, यूरिन में कीटोन्स थे और वो ड्राउजी थी और उनके ईसीजी में भी चेंजेस थे, इसलिए उनको आईसीयू में रखना पड़ा। कल शाम को भी हमारी टीम ने वहां पर एग्जामिन किया था। उस टाइम भी इनका जो ब्लड शुगर लेवल था कम था और उनको भर्ती के लिए हमने एडवाइज किया था, पर उन्होंने लिख के दिया कि वो भर्ती नहीं होना चाहती। और फिर हमने वेन से उनका ब्लड सैंपल लिया था, जिसकी रिपोर्ट रात को 10 बजे आई। तो 10 बजे हमने कहा कि ये काफी डेंजरसली लो ब्लड शुगर लेवल है और कीटोन्स हैं, तो ये खतरनाक हो सकता है। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं, मैं वेट करूंगी। और फिर हमारे डॉक्टर्स वहां पर गए और उनको सलाह दी कि आप तुरंत एडमिट हो जाइए। उसके बाद उनके सारे ब्लड टेस्ट किए हैं। अभी मॉर्निंग में सारे जो पैरामीटर्स हैं, वाइटल पैरामीटर्स, पल्स, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, वो ठीक हैं। और डॉक्टरों की एक जो टीम है वो उनको कंटिन्यूअस मॉनिटर कर रही, आईसीयू में देख रहा है। और अभी राइट नाउ शी इज स्टेबल एंड शी इज टेकिंग ओरल फ्लूइड्स आल्सो। आतिशी दिल्ली जल संकट को लेकर 21 जून से जंगपुरा के भोगल में अनशन पर बैठी थी। उनकी हरियाणा से 100 एमजीडी पानी भेजे जाने की मांग है। हरियाणा से संधि के तहत 613 एमजीडी पानी भेजना होता है। आतिशी ने दावा किया था कि हरियाणा सरकार केवल 513 एमजीडी पानी ही भेज रहा है। इसके चलते दिल्ली के 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। आज सुबह पार्टी नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आतिशी का अनशन अब खत्म हो गया है, लेकिन जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी की ये लड़ाई जारी रहेगी। अब इस लड़ाई का जो अनशन की लड़ाई थी, जो अनिश्चितकालीन अनशन की लड़ाई थी, उसको विराम दिया जा रहा है। लेकिन सारी विपक्षी पार्टियों को लामबंद करके संसद के अंदर पानी की आवाज को बुलंद करने का काम हम लोग करेंगे। दिल्ली में पानी की उपलब्धता हो, ये प्रयास हम लोग करेंगे। मौसम भी ठीक हुआ है, थोड़ा बहुत बारिश भी हुई है पिछले दिनों में, तो मुझे उम्मीद है कि पिछले 2 दिनों से थोड़ा थोड़ा पानी की मात्रा तो बढ़ी है। अब आईसीयू में एडमिट है, दवा शुरू हो गई है, तो इसको इस अनिश्चितकालीन अनशन का विराम हो गया है। लेकिन आंदोलन के जो दूसरे रास्ते हैं उसको हम लोग अपनाएंगे, जो हमारा पानी का हक है उसको लेने के लिए। वहीं बीजेपी केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप सरकार पर जमकर हमला बोला है। सत्याग्रह एक ऐसा शब्द जिसके पीछे सत्य, समर्पण और पवित्रता होती है, लेकिन दिल्ली में एक एयर कंडीशन सत्याग्रह देर रात खत्म हुआ। कारण बताया गया कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताना चाहता हूं कि सत्याग्रह महात्मा गांधी, विनोबा भावे, लाला लाजपत राय या अन्ना हजारे जैसे लोग किया करते थे, जहां सत्य छिपा होता था उस भावना के पीछे। लेकिन इस दिल्ली में हो रहे तथाकथित एयर कंडीशन सत्याग्रह में सत्य नहीं था। यहाँ पानी की चोरी, पानी की कालाबाजारी और टैंकर माफिया का घालमेल, उसे छुपाने का प्रयास किया जा रहा था। दिल्ली के इस जल संकट में जब पूरी आम आदमी पार्टी इस तरह की नौटंकी में व्यस्त थी, उस समय उन्हें दिल्ली की सेवा करनी चाहिए थी। ये सत्याग्रह खत्म होना ही था, क्योंकि ये सत्याग्रह था ही नहीं, ये तो एक राजनीतिक नौटंकी थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 12 जून को दिल्ली जल संकट को लेकर सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने दिल्ली की आप सरकार को पानी की बर्बादी और टैंकर माफिया को ना रोकने को लेकर फटकार लगाई थी। दिल्ली सरकार से कहा कि जल संकट गहराता जा रहा है
आपने अब तक टैंकर माफिया को लेकर क्या एक्शन लिया? अगर आप एक्शन नहीं ले सकते तो हम दिल्ली पुलिस से कहेंगे कि वो कार्रवाई करे। वहीं दिल्ली जल संकट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।